started this work, they are making it. ये मैं किसी मेकर का ही बच्चा हो सकता हूँ, मुझे एक मेकर ही अच्छा रोल दे सकता है, एक मेकर ही मुझे उस लेवल पे उठान दे सकता है. एंड ऑल थैंक्स टू कलर्स. इसके लिए मैं एक कपलेट बोलना चाहूँगा कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था. दिस आई एम डेडिकेटिंग टू कलर्स एंड टू माई गुड प्रोड्यूसर्स कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने मुझे ख़रीद कर अनमोल कर दिया. वी हैव गॉट फैंटास्टिक डायरेक्टर्स. हमारे 2 डायरेक्टर हैं, एक का नाम जय सिंह है और दूसरे का नाम है नितिन जैन. दे आर मार्वलस डायरेक्टर. मेरे को आर्टिस्ट जो हैं, आई हैव गॉट माई वाइफ विद्या सिन्हा जी. आप जानते हैं विद्या जी को, शी इज़ ए ट्रिमेंडस एक्टर. मेरे साथ कनिका है. कनिका हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, जो हमारी बहू जी है. ये शंभू हैं, शंभू हमारे बेटे बने हैं. उसके बाद एक दूसरा बेटा है जो हमारे रखेल से है, कीप से है, उसका नाम त्रिपुरारी है, दक्ष उसका नाम है. दे हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब. एंड पूरे सेटअप में धानी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड आर हीरो मिशाल. बड़े अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास एंड स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है. भूषण जी चुपचाप बैठे रहते हैं. भूषण जी द राइटर और राजेश दुबे, ये दे आर फैंटास्टिक राइटर्स एंड स्क्रीन प्ले राइटर्स. और उन्होंने जिस तरह से फर्स्ट एपिसोड से लेके अभी तक 15 एपिसोड जो हुए हैं, इसका उठान ये है. पहले एपिसोड से उन्होंने सिक्सर लगाने शुरू कर दिए. शब्द, लाइन, बैकग्राउंड ऑफ बनारस, इट्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया. आई एम सो ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर्स एंड कलर्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. गॉड ब्लेस. पहले तो मैं समझी नहीं किस तरह के कारनामे कह रहे हैं. मतलब जो वीडियो को वो हक ना देना, ऐसा तो छोटे शहरों में काफ़ी ऐसे वारदातें होती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? शो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि एक मैसेज भी देगा ऑडियंस को. देखिए, विधवा प्रथा तो अपने आप में एक मैसेज है ना. आज इतनी सदियां बीत गई हैं, लेकिन वही आपका कहना कि छोटे शहरों में आज भी वो प्रथा चल रही है, आज भी उस तरह से पीड़ित हैं औरतें. तो मैसेज तो ऑफ कोर्स सीरियल का नाम ही मतलब जो है, और सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि लव स्टोरी है, कि मतलब अपने में ही एक कमाल की चीज़ है कि छोटे पर्दे पे पहली बार ऐसा शो आ रहा है. विधवा को लेकर अगर एक आध शो आए भी हैं तो, लेकिन लव स्टोरी है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि एक इतने बड़े ख़ानदान का लड़का एक विधवा लड़की से प्यार करने लग जाता है. तो अपने में मुझे लगता है एक नया स्टेप है विधवा प्रथा में, और लोगों को उसका मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विधवाओं की भी अपनी एक ख्वाहिशात होती हैं, भावनाएं होती हैं. तो सबसे अच्छा स्टेप मुझे अपने शो में ये लगता है. आपको हमेशा से एकदम हार्श रोल में देखा गया, तो इस शो में किस तरह का किरदार होगा आप दोनों का? देखिए, ये तो अब शो जब आएगा तभी ज़रा पता चलेगा, क्योंकि झलकियाँ अगर आपके किरदार के बारे में अगर बताना चाहिए. नहीं, वो तो शो में ही पता चलेंगी झलकियाँ. तो झलकियाँ ही बता दी तो फिर. जो रोल कर रही हूँ वो है धानी की माँ का, दुलारी. मज़े की बात यह है कि मैं भी विधवा हूँ और वो भी विधवा है. किरदार जैसे माँओं का होता है वैसा ही है. बाकी तो आपको देखने के बाद ही, हम दर्शक जब देखेंगे तो ही पता चलेगा. बाकी शो जो है वो अपने आप में बहुत अलग है. मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक तो नहीं आया है. इनका ये कहना कि जैसी माएँ होती हैं वैसे ही किरदार है इनका, पर मैं नहीं मानती इसको कि उसका अपना दुख है विधवा को लेकर. लेकिन एक माँ का ये दुख कि उसकी बच्ची भी विडो है, जो उसने सहा है, वो नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के साथ हो, लेकिन क्या करे, प्रथा है तो वो ज़बरदस्ती उसको दुख में और पीड़ा में कहती है कि भाई ये है, अब तेरे को मानना ही पड़ेगा, तुझे करना ही पड़ेगा. और उस हिसाब से छलनी भी होता है उसका मन अपनी बच्ची को, ये कहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है कि वो क्या करे, कि उसने भी इतने बरस इस जीवन को जिया है. वो मन से तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बच्ची ऐसा जीवन जिए, लेकिन वो ये जानती है कि प्रथाएं इतनी, रूढ़िवादिता इतनी है छोटे शहरों में कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मेरी बच्ची कुछ कर सकती. बेसिकली कहानी बनारस का जो बैकड्रॉप है हमारे शो का, वो बनारस का है. तो बनारस में विधवाओं का जो समाज है वो बहुत ही, क्योंकि वहाँ पे पूरा पंडितों का साम्राज्य है बनारस में, अगर आप लोग जानते होंगे.
तो पंडितों की तो अपनी पूरी सोच होती है, और विधवाओं को लेकर तो इतनी चीज़ें, इतने नियम कानून बना के रखे हैं कि उससे निकलने में ही आदमी मर खप जाता है। तो चूँकि वहाँ का बैकड्रॉप है तो हम वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के नियम कानून को फॉलो कर सकते हैं, मतलब करना ही पड़ता है, कर सकते क्या, करना ही पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें, राइटर्स बहुत अच्छे हैं हमारे, उन्होंने बहुत छोटी छोटी अच्छी चीज़ें डाली हैं जिससे शायद जो विधवाएं हैं वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगी कि अच्छा हम भी ऐसे ही, मतलब शायद मैं नहीं समझा पा रही हूँ कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें, मतलब खाने पीने, कपड़े लत्ते से लेकर अपनी सोच को भी मार डालना, अपनी ख्वाहिशात, जैसा कि मैम ने बोला कि अपनी ख्वाहिशों को भी मार डालना, मतलब एक मनुष्य के लिए कितना तकलीफ दे होगा, वो शायद हम कोशिश किए हैं कि हम अपने शो में दिखा पाए। और मुझे लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ना चाहिए इस चीज़ में, पर पता नहीं कि अगर 20वीं या 25वीं सदी चल रही है और आज भी कई लोग उस प्रथाओं से जुड़े हैं तो वो उसमें कुछ बदलाव आएगा या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारी कोशिश है कि कम से कम लोग बदलें, ये चीज़ें देख के कुछ तो समझें कि औरत ऐसी तो चीज़ नहीं है कि मतलब पति चला गया तो उसकी ज़िंदगी खत्म हो गया, पति कर पे खड़ी हैं पुरुषों के। तो आज एक विधवा को मतलब आप ऐसे देखते हैं किस तरह चेंज हमारे सीरियल को देख के कोशिश आता कर है। रहे हैं हम कि कुछ दे पाए समाज को इस शो के माध्यम से। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़ ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और मैं भी ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि आपकी उतरन की नानी एक बार एक नए शो में फिर से आ रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो दर्शकों ने पिछले 6 साल हमको इतना देखा, सराहा, वो मेरे नए शो को ज़रूर देखें। सोमवार से शनिवार 6:30 बजे 10 तारीख को हाँ, 10 6:30 बजे ज़रूर देखें हमारा नया शो इश्क का रंग सफ़ेद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का किरदार होगा आपका, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि सभी ने वाइट कपड़े पहने हैं, वीडियो दिख रहे हैं, लेकिन आपने मांग में सिंदूर भरा है। मेरे इश्क का रंग बहुत रंगीन है। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगी आप सभी को। मेरा नाम काजल निषाद है और मैं नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री और पेंटर सभी हूँ, ऑल इन वन, क्योंकि शिव के आशीर्वाद से ये सब है। शिव की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। शिव को मैं अपना बॉयफ्रेंड समझती हूँ और मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। और मेरे इश्क का रंग ब्लू होगा क्योंकि शिव ब्लू दिखता है। मेरे किरदार का नाम है कनक त्रिपाठी, जो कि दशरथ त्रिपाठी की बहू बनी है और बहुत ही सजती धजती रहती है। और कनक नाम है, कनक मतलब सोना, तो सोना भी बहुत अच्छे से पहनती रहती है और दुनिया भर का खुद ही पहन लेती है, पूरे बनारस का। और बहुत दबदबा है इसका, सबको दबा के रखती है, किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करने देती और खुद सबसे ऊंची आवाज़ में बात करती है। पति को तो बिल्कुल भाव नहीं पूछती है और ससुर को बहुत पसंद करती है, क्योंकि उनको लगता है कि ससुर के नक्शे कदम पर चलना ही अच्छा होगा। ये किरदार है मेरा। अच्छा, एक तरफ कनक है और एक तरफ ईशा का जो किरदार है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कैसे मैसेज देगा ये ऑडियंस को? जी, धानी को देख के लोगों को लगेगा कि इनका इश्क का रंग सफ़ेद है, लेकिन हमको देख के लगेगा कि इनके इश्क का रंग तो बहुत ही रंगीन है। तो धानी जो है वो बहुत ही सिंपल बताई गई है, छोटी उम्र में विधवा बन गई है। और मेरा और उनका तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इनके किरदार में और मेरे किरदार में। तो वो सिंपल रहती है, अच्छे से रहती है, चुपचाप रहती है। मैं सिंपल बिल्कुल नहीं रहती हूँ, अच्छे से बिल्कुल नहीं रहती हूँ और चुपचाप तो मैं बिल्कुल नहीं रहती। अच्छा, इस शो की क्या खास बात होगी, क्योंकि वीडियोस पर काफ़ी शोज़ बन चुके हैं, तो इस शो की क्या खास बात होगी जिससे कि ऑडियंस इस शो को देखे? इस शो की ये भी खास बात होगी कि एक तो नाम बहुत ही प्यारा है, इश्क का रंग सफ़ेद। सच में इश्क का रंग सफ़ेद होता ही है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जिसमें मिलाओ उसमें मिल जाता है, बिल्कुल पानी की तरह। तो एक तो टाइटल बहुत ही ज़्यादा कैची टाइटल है, बहुत ही अच्छा टाइटल है हमारा। दूसरी बात यह है कि ज़माना बदल गया है। पहले रूढ़िवादी जो चीज़ें चलती थी, प्रथाएं चलती थी कि भाई विधवाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, इसको नहीं छूना चाहिए, रंग से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अब ज़माना बदल गया है, नए सोच के लोग आ रहे हैं। छोटी उम्र में अगर कोई विधवा हो जाती है तो उसे शादी करने का हक है। हम अपनी सीरियल में यही दिखाएं। ओके,
ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे शो के बारे में? ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल दिल लगा के देखिएगा। इश्क का रंग सफ़ेद ज़रूर है, लेकिन आपके रंगीन रिस्पांस की हमें बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार होगी। इसके लिए बहुत बहुत हमें शुभकामनाएं दीजिएगा। मैं खुद ही अपने आप को शुभकामनाएं दे रही हूँ और धन्यवाद कह रही हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर सबसे पहले तो आप दोनों के इट्स अ विडो रीमैरिज एंड अ विडो हु इज़ वेरी यंग, जो बहुत उम्र में बहुत छोटी है। तो मुझे कभी भी सुनने में आया नहीं है कि ऐसा कोई टॉपिक टीवी पर छेड़ा गया है। और मेरा जो किरदार है वो एक बहुत ही मस्तीखोर, मज़े करने वाला, लाइफ को एंजॉय करने वाला, दोस्तों के साथ घूमने फिरने वाला, पंगे लेने वाला, कीड़े करने वाला, कांड करने वाला, वो टाइप का कैरेक्टर है। तो ये तो धानी के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है उसे तंग करने को, और धानी है बिल्कुल ऑपोजिट है। बहुत सिंपल है, जितना जो रिचुअल्स बनाए गए हैं, परंपराएं बनाई गई हैं, उनको फॉलो करती है। जितना जो बोल दिया उतना मानना। ये लड़का मेरे पीछे पड़ता है तो मैं जितना इग्नोर हो सकता है उतना करती हूँ, लेकिन जब हद हो जाती है तो अच्छे सुनाती भी हूँ। धानी वैसी लड़की है जो अपने आप में रहती है, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, वेरी सिंपल सोबर काइंड ऑफ अ गर्ल। क्या लगता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक नाजुक टॉपिक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसे बारीकी से हैंडल करें और ढंग से उसकी प्रदर्शन करें। आई थिंक हम बहुत इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इस सिचुएशन का सल्यूशन और उसका पॉजिटिव साइड और उसका एक तरीका दिखाएंगे जिससे औरतें इस सिचुएशन में जो है वो उसमें से उभर सके और एक खुशहाल ज़िंदगी पा सके। आपने अपने किरदार के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की थी, खास करके आप जो वीडियो बनी है तो उसके लिए क्या इंस्पिरेशन ली थी आप? मेरा सर खा गई यार। नहीं मैंने प्रिपरेशन ये की थी, मैं कुछ आश्रम गई थी बनारस के, मैंने प्रेम रोग देखी कई बार। मुझे पद्मिनी जी का उसमें कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, काफ़ी अच्छा था। उनकी आंखों में वो पेन दिखता था, आई वांट दैट। तो मैं आश्रम गई, कुछ लोगों से मिली, उनके एक्सपीरियंस जाने। जितना मुझ में आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, जितना हो पा रहा था उतना किया। और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? ऑडियंस को शो के बारे में, इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस शो। ऐसा शो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, जहाँ मैं इतनी मस्ती कर रहा हूँ, जहाँ लड़की इतनी सीरियस है, और फिर जिस तरीके से प्यार पनपे का, आय हाय 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 हाय। थैंक यू।